हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लकड़ी का शौचालय। यह एक सास बहू हिंदी कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, सास बहू स्टोरी या बेड टाइम स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। ममता और मुदित बिजनौर के पास बसे गांव में एक छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती थी उसी से ममता और मुदित अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार में ममता की ननद और 2 बच्चे थे। मुदित, ये लो भैया जी आपकी चाय। दूसरा आदमी, मुदित भाई जरा एक चाय और मट्ठी देना। मुदित, ये लो भैया जी। पहला आदमी, अरे रे, ये बारिश तो बहुत जोरों की शुरू हो गई, पिछले 3 दिन से नहीं रुक रही। दूसरा आदमी, हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ही यह गांव छोड़कर शहर चले जाए। भैया, कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या मुसीबत आ जाए। समझ रहे हैं, गांव में सब लोग आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे। ममता का मन इन सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण ममता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर ममता घबरा गई। तभी पड़ोसी अक्षय और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। ममता, क्या हुआ अक्षय भैया? आप सभी सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? अक्षय, ममता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ, ममता जल्दी से मुदित को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। ममता, हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? यक्षलता, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। छवि, ममता की ननद, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। मुदित, छवि, ममता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुंच गया। चलते चलते मुदित ममता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। ममता ने बेटे को कंधे पर बैठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। लता, ममता की बेटी, माँ, मुझे बहुत जोरों की लगी है, मुझे जाना है। ममता, सुनो, तुम वहां किनारे तक आओ, मैं सामने आड़ से शौच करवा देती हूँ। ममता लता को शौच के लिए ले जाती है, पर वहाँ सारे शौचालय टूटे हुए थे। लता, माँ, यहाँ पर तो सारे टॉयलेट टूटे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठा जाएगा। सारे शौचालय टूट चुके थे। ममता ने बाढ़ के पानी में बड़ी मुश्किल से लता को शौच करवाया। वो तो बच्ची थी, वो तो इस बात को मान गई, पर बड़ी महिलाओं का क्या? वो कहाँ पर शौच करें? यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। ममता, मुदित और बच्चे बाढ़ में आई इस समस्या को झेलते रहे। मुदित, अरे, गांव में परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। आधी रात हो गई है। आज रात इसी टूटे छप्पर के ऊपर बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। ममता, आसपास हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख देख कर मन छलनी हो रहा है। गंदे पानी से खेत और मैदान भरे पड़े थे, जिन पर मच्छर और मक्खी मंडरा रहे थे। गंदे पानी में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े के काटने का लगातार डर बना रहता है। फिर भी बेचारे गांव वाले इन सब मुसीबतों के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त यक्ष को शौच जाना था। वो शोर मचाने लगा, यक्ष, माँ, मुझे जाना है, मुझे बहुत तेज लगी है, मेरी टॉयलेट यही निकल जाएगी। मुदित,
तुम बैठी रहो ममता, मैं यक्ष को यहीं पास में कोई साफ जगह देखकर करवा देता हूँ। मुदित यक्ष को शौच कराने ले जा रहा था। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के गंदे पानी के कारण जमीन बहुत कीचड़ और फिसलन से भरी हुई थी। अचानक मुदित का पैर फिसल जाता है और उसको बहुत चोट आती है। ममता, हे भगवान, बाढ़ में ये क्या अनर्थ हो गया, कितनी चोट आ गई। मुदित, क्या करूं ममता, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। लता, भाभी, अगर शौचालय खराब नहीं होते तो भैया को ये चोट न लगती। बाढ़ का पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। वो देखो, सड़कों पर, नदी किनारे, खेतों में जिसको जहां जगह मिल रही है वहां वो शौच के लिए जा रहा है। ऐसे तो बीमारी और संक्रमण बढ़ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही होगा भाभी। हम औरतों के लिए तो ये बहुत परेशानी का कारण है। ममता, तू चिंता मत कर लता, सुबह होने दे, हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। ममता, सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे मुदित और ममता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर ममता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन ममता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने लगी। गांव की औरत, ममता, तुम क्या कर रही हो? ममता, भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। यक्ष के बापू के पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गांव वालों के कुछ तो काम आ जाए। औरत, हाँ ममता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ से बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। दूसरी औरत, ममता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी ममता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी ममता का साथ देने के लिए आ गई। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काटकर इकट्ठा किया। धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गई और कड़ी मेहनत और लगन से ममता ने लकड़ी, कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गांव की औरतों को बहुत आराम मिल गया था। सरपंच, ममता, तुम्हारे प्रयास को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और मुदित को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा दें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल ममता ने की थी। अगर ममता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। यह बात ममता ने साबित कर दी थी। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।